नमस्कार दोस्तों, आपके सामने फिर लीगल से संबंधित जानकारी लेकर उपस्थित हुए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि बैंक में दो बैंकों में लीगल से संबंधित वैकेंसी और अदर वैकेंसी भी हैं, लेकिन हम लीगल से संबंधित जानकारी प्रोवाइड करते हैं। तो लीगल के बारे में बात करेंगे कि एक जगह 9 वैकेंसी और एक में 3 वैकेंसी दी गई है। तो हम पहले बात कर लेते हैं कि ये जो वैकेंसी है ये NABFID जो नेशनल बैंक फॉर फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट द्वारा निकाली गई है। और इसका जो नोटिफिकेशन आउट हुआ था वो आपका 20 मार्च 2025 में ही आउट कर दिया गया था। इसकी जो ऑनलाइन फॉर्म की जो डेट है वो आपकी 12/4/2025 से स्टार्ट हो गई है, जिसकी लास्ट डेट 4 मई 2025 है। ठीक है, इसके और आगे देखते हैं हम इस नोटिफिकेशन में। तो आपको इसका जो लिंक है वो इसमें दे दिया गया है, जो कि ये है NABFID.organization careers, और आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जब आप वीडियो देखोगे तो आपको उसमें इसका डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक प्रोवाइड हो जाएगी और आप इस नोटिफिकेशन को निकाल कर देख सकते हो। इसमें वैकेंसियाँ अलग अलग फील्ड में दी गई है, लेकिन हम इसमें लीगल से संबंधित वैकेंसी की बात करेंगे। तो इसमें नंबर ऑफ़ 3 वैकेंसी है, जो कि जनरल कैटेगरी के लिए निकली हुई, और बाकी अदर को मिला के टोटल 31 वैकेंसियाँ हैं। लीगल की सिर्फ 3 वैकेंसी हैं। तो इसमें हाँ, इसका जो फॉर्म फिलअप होगा वो ऑनलाइन मोड पे ही भरा जाएगा। और इसमें हम अगर बात कर लेते हैं कि इसमें आपका जो एज होगा, एज आपकी मिनिमम 21 ईयर से मैक्सिमम 40 ईयर तक रहेगी। और इसमें एक एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। SC/ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। PWD ST SC होते हैं तो 15 साल, और PWD OBC को 13 साल, और PWD अगर जनरल EWS से है तो 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। और एक सर्विस मैन को 5 साल का दिया गया है। और इसमें हम आगे बात करते हैं, जैसे हम लीगल से संबंधित जानकारी दे रहे हैं तो लीगल के लिए आपका जो क्वालिफ़िकेशन होगा वो आपके पास LLB कंप्लीट होना चाहिए किसी भी इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से, और इसके साथ साथ आपका PG में डिप्लोमा भी होना चाहिए, मतलब LLM कंप्लीट होना चाहिए। और इसमें आपको जो एक्सपीरियंस मांगा गया है वो मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो जिस भी कैंडिडेट के पास ये क्वालिफ़िकेशन है वो ज़रूर इसको फुलफ़िल कीजिएगा। और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन मोड पे ही किया जाएगा, जो CBT टेस्ट टाइप में रहेगा। हम उससे संबंधित जानकारी में बात कर लेते हैं। और आगे हम देखेंगे इसमें कि इसमें जो पेपर रहेगा लीगल का वो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 50 रहेंगे, और 100 नंबर का ये क्वेश्चन 100 नंबर का पेपर रहेगा, जो कि 60 मिनट का रहेगा। और इसके क्वालिफाइंग मार्क्स जो रहेंगे वो 40% रहेंगे जनरल के लिए, AWS के लिए, और SC/ST और OBC PWD के लिए 35% क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, और इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों मोड में पेपर रहेगा। और इसमें जनरल मैथ रीजनिंग ऐसा कुछ पूछा नहीं गया है, ये लॉ से संबंधित है। तो आपको ज़रूर ये पेपर देना चाहिए और इसका फॉर्म फिलअप करना चाहिए, ताकि आप इस जॉब अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकूं। बाकी इसमें हम अप्लाई करने की जो बताया गया है वो कैसे अप्लाई करना है कैसे नहीं, इसमें आप PDF में देख सकते हो। और बाकी इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप उस पर जाकर जानकारी देख सकते हो। इसके बाद हम एक और वैकेंसी जो इंडियन एक्सिम बैंक में निकली है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं आपको उसका PDF दिखाता हूँ, अब बने रहिएगा वीडियो पे। ये इंडियन एक्सिम बैंक में रिक्वायरमेंट डायरेक्ट रिक्वायरमेंट निकली हुई है, जो कि मैंने एक ही वीडियो में दोनों के बारे में जानकारी प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। इसका भी ऑनलाइन जो लिंक है, मैं आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन कहाँ से डाउनलोड करना है उसका भी लिंक दे दूँगा, और इसका जो PDF का जो लिंक है वेबसाइट का उसका लिंक भी आपको दे दूँगा। तो इसकी जो डेट है वो बहुत ही करीब है। तो इसका जो ओपन वेबसाइट ये 22 मार्च 2025 से हो गया था, जो कि अभी 25 अप्रैल 2025 तक
भराना है। और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो मई 2025 तक हो सकता है। इसकी जो लिंक है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा। और इसमें जो वैकेंसी बताई गई हैं वो लीगल के बारे में हम बात करेंगे। वैसे हर डिपार्टमेंट के लिए इसमें वैकेंसी निकली है। तो इसमें लीगल में मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए मैनेजमेंट ट्रेनी जो लीगल की है वो 5 वैकेंसियाँ हैं, और डिप्टी मैनेजर लीगल की 4 वैकेंसियाँ हैं। तो इसमें जो 5 वैकेंसी है फ्रेशर्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो क्वालिफ़िकेशन है हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जिसमें जो लीगल का मैनेजमेंट ट्रेनी है उसके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए LLB में, जो किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, और 60% उसके मार्क हों उस ग्रेजुएशन के दौरान। 60% अंक बनाए गए हैं उनके द्वारा, तो ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और जो डिप्टी मैनेजर होगा उसके लिए 60% और LLB होना ज़रूरी है। और उसके साथ साथ उसका 1 साल का एक्सपीरियंस भी एडवोकेसी में होना चाहिए, या लीगल से संबंधित कोई भी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हो, उसका 1 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, जैसा कि इसमें आप देख सकते हो नोटिफिकेशन में। और बाकी का इससे संबंधित और जानकारी आपको मैं प्रोवाइड करा दूँगा। इसमें जो एज के बारे में बात की जा रही है, तो इसमें जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग है उसके लिए 33 साल है, OBC के लिए 31 है, और जनरल कैटेगरी के लिए 28 है। ठीक है। और इसमें जो डिप्टी मैनेजर के लिए होगी वो ST के लिए सेम रहेगी, और OBC के लिए 33 साल है, और EWS के लिए जो जनरल वाले हैं उनके लिए 30 है। ठीक है। और बाकी की जानकारी आप इसमें देख ही सकते हो। इसका जो पे स्केल रहेगा वो अच्छा खासा 85,000 के समथिंग रहेगा, जो डिप्टी मैनेजर का रहेगा। और इसमें चीफ मैनेजर की भी है, तो वो लीगल से संबंधित नहीं है। बाकी का इसमें आपको सारे अलाउंसेस दिए जाएंगे, रेंट अलाउंसेस, और आपको जो एलिजिबल हो और जो बैंक रूल के हिसाब से अलाउंसेस दिए जाते हैं वो सारे आपको इसमें इंक्लूडेड होंगे। इसके हम रिटन टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो रिटन टेस्ट इसका 2 पार्टों में होगा। पार्ट 1 में जो कंप्यूटर टेस्ट होगा वो कंपलसरी क्वेश्चन आएंगे उसमें 40 मार्क्स के, और जो सेकंड अटेम्प्ट होगा उसमें 60 मार्क्स के। और इसमें जो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है इनको। और ये जो पूरा पेपर रहेगा वो 2.5 घंटे का रहेगा। और इसमें क्वालिफ़िकेशन मार्क्स का तो वेटेज 70% और 30% बताया गया है आउट ऑफ 100 से, जो आप देख सकते हो। और इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से जाके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो और अपना फॉर्म ऑनलाइन फिलअप कर सकते हो। बाकी ये दोनों वैकेंसियाँ बैंक से संबंधित है, जो कि एक जगह 9 वैकेंसियाँ हैं, और एक नोटिफिकेशन में 3 वैकेंसियाँ लीगल से संबंधित है। एक में फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं जो लीगल मैनेजर की है, जो कि 5 वैकेंसियाँ हैं। बाकी बहुत अच्छी जो अपॉर्चुनिटी है, बल्कि फॉर्म डालना चाहिए और एग्ज़ाम देने चाहिए। इससे एक्सपीरियंस भी मिलता है, आपको जानकारी मिलती है, और रेगुलर बेसिस आपकी स्टडी में भी इजाफ़ा होता है। बाकी का ये सारी जानकारी आपको लिंक द्वारा प्रोवाइड कर दी जाएगी। धन्यवाद।